लगता है उसी से शुरुआत करते हैं। सर, सीरिया संकट 1 दशक से ऊपर का यहाँ पर जो सिविल वॉर चल रहा था, उसमें हमने फाइनली देखा विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया। उनके प्रेसिडेंट साहब हैं वो अब ऑस्ट्रेलिया में शरण ले रहे हैं। तो ये कितना बड़ा संकट है? नहीं, मैं कई बार पहले भी कहता आया हूँ और अभी फिर एक बार उसी चीज़ को दोहराऊंगा। लड़ाई झगड़ा कहीं भी हो अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल राइट। लेकिन अगर आप थोड़ी सी 2 या 3 जनरेशन पीछे चले जाए, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ HUF होते थे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना। और उस ज़माने में तो एक मतलब परिवार में 8-8, 10-10 बच्चे होना मामूली बात थी। मेरे से 1-2 जनरेशन पहले मान लीजिए, मतलब मेरे दादाजी या मेरे नानाजी की जनरेशन में उस समय तो मतलब 7-8-10 तो होते ही थे, है ना। फुटबॉल टीम्स बनती थी तो, है ना, क्रिकेट टीम मान लो इंडिया के हिसाब से, तो उतने बड़ी नॉर्मल सी बात थी। अब इतने बड़े परिवार में आपको ये पता है कि हमेशा 2-4 के बच्चे आपस में लड़ेंगे, 2-4 के भाई बहुएं टाइप कुछ न कुछ चलता रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम, ये मान के चले जो हमारा हमेशा नारा होता है हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया एक परिवार है। इस पूरे बड़े परिवार में 200 से ज़्यादा देश हैं, 250 के आसपास देश हैं। 2-4 जगह चलेगी प्रॉब्लम। आप कभी मतलब एकदम हमेशा पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, ये उम्मीद करना ही गलत है, मुमकिन ही नहीं है ना। उम्मीद करना ही गलत है। अपने आप ये मान के चलो बड़ा परिवार है, छोटे मोटे खटपट चलती रहेगी, तो अपने आप कहना कभी छोटी मोटी खबर सुनने को आ भी जाए, हाँ भाई हो सकता है। और अभी ये नया ट्रेंड जो चला है ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है। मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है कि सीरिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या 10 साल से उनका जो गृह युद्ध चल रहा था, अब जो भी हुआ। दिक्कत ये कि ये जो पब्लिक की तरफ से जाकर रिएक्शन, चाहे वो आपने श्रीलंका में देखा हो, बांग्लादेश में देखा हो, चाहे सीरिया में देख रहे हो, ये इस तरह का जो ट्रेंड बन रहा है ना, कू हो जा रहा है। हाँ, और जिसको आप कू बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। वो सी आपको कोई लीडर नहीं पसंद, अब पता नहीं अलग अलग देशों के अलग सिस्टम होते हैं। बाकी आप डेमोक्रेसी से किसी सरकार को बनाए गिराए वो समझ में आता है, राइट। चलो कहीं कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, राजा वहाँ की सरकार चलाते हैं, सुल्तान चलाते हैं, किंग चलाते हैं, तो भी उनके आदेश से हो। ये इस तरह की अराजकता से जो हो रहा है ना, ये क्या होता है, फिर एक करता है ना, उसको देख के दूसरा करता है। आजकल तो क्या सिस्टम ऐसा, हर चीज़ टीवी पे लाइव दिखती है आपको, है ना। अब किसने किसको सिखाया भगवान जाने, लेकिन हमने श्रीलंका में लाइव होते देखा, बांग्लादेश में लाइव होते देखा, अब सीरिया में देख रहे हैं। सो आई थिंक चिंता की बात वो है। इन एनी केस ये तो मेरा अलग ऑब्जर्वेशन है, बट जहाँ तक मार्केट का सवाल है सीरिया संकट को लेकर, हमारे लिए बाजार के लिए कोई बड़ा मामला अभी तक तो नहीं है। करेक्ट, ठीक है, हम एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे। आपको याद होगा जब ईरान और इसराइल के बीच में तनाव की खबर आई थी, मैंने एक ही चीज़ बोली, हमें नहीं पता कौन कितना लड़ेगा, कब तक लड़ेगा नहीं लड़ेगा। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, हमें टेंशन लेनी है या नहीं लेनी है। वो फॉर्मूला है कच्चे तेल के दाम। करेक्ट, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो ही हमारे लिए चिंता की बात है, हम उस पर नज़र रखेंगे। जब तक कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़ते, हमें कोई चिंता नहीं करनी है। चलो समझो बढ़ गया कच्चे तेल का दाम कि भाई लड़ रहे। अब मुझे बताओ, सीरिया का तख्ता पलट क्या रशिया यूक्रेन के मामले से बड़ा हो सकता है? नहीं। या इजराइल हमास, इजराइल ईरान के मामले से बड़ा हो सकता है? नहीं। वो तो अपने एक ही देश का, अपना अंदर का मामला है ना, बाहर का तो नहीं है। सो उस पर हमें क्यों रिएक्शन देना है? गलती से कच्चा तेल बढ़ गया तो फंडामेंटल्स इतने कमज़ोर है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कच्चे तेल के फंडामेंटल्स? बहुत कमज़ोर है, तो टिकेगा नहीं। तो इसलिए छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई डर और चिंता की बात नहीं। इग्नोर खबरें देखिए, एंजॉय कीजिए, क्या हो रहा है, फोटो फुटेज देखने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा, इतनी सारी पब्लिक इधर घुस रही, ये तोड़फोड़, वो सब वो लोगों के लिए वो विजुअल्स अट्रैक्टिव है। ये वही संडे वाले विजुअल्स। हाँ, ये सारे, बट मार्केट के लिहाज से ये नॉइस है, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। चलिए, तो ये एक नॉइज है जिस पर हमारा मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा।